Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. So हम चैप्टर 5 कर रहे थे किंगडम्स किंग एंड अर्ली रिपब्लिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक था मगधा। तो हम आज मगधा के बारे में पढ़ेंगे कि मगधा में क्या कहा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है जनपदा की। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मगधा। अ क्लोजर लुक मगधा के बारे में हम आज जानेंगे। फाइंड मगधा ऑन मैप 4 पेज 49। मगधा को हम देख लेते हैं एक बार कि कहाँ है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो मगधा आपका यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ मगधा। और दूसरा जो साइट दिया हुआ है विजी, वो भी हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे है। विजी इसी के ऊपर आप देख सकते हैं, ये विजी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। ओके, from Magda, find Magda on map 4. Magda became the most important महाजनपदा in about 200 years। यानी कि मगधा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदा में से है और 200 साल पहले की है। ठीक है, मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगधा। बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो यहाँ से बहती हैं, जैसे कि गंगा हो गई या सन हो गई। ये और भी बहुत सारी रिवर हैं जो मगधा से बहती हैं। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर, मगधा जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, मेकिंग लैंड फर्टाइल, इन तीनों चीज़ों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। Parts of Magda were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army। जो पार्ट्स थे मगधा के वो फॉरेस्टेड थे, यानी कि जंगल था वहाँ पे। ठीक है, और एलिफेंट्स जो थे वो फॉरेस्ट में रहा करते थे और उनको कैप्चर करते थे, उनको पकड़ते थे और उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, यानी कि लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। फॉरेस्ट जो है वो भी इसलिए उससे क्या प्रोवाइड होता था? वुड्स प्रोवाइड होती थी, लकड़ी प्रोवाइड होती थी, जिससे घर वगैरह बना सकें और कार्ट्स बना सकें, चैरियट्स बना सकें। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन डेट कुड बी टेप्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। इन सब के अलावा और भी जो चीज़ें थी, जैसे आयरन ओर है, वो माइन करके इन रीजन से निकाला जाता था और टेप किया जाता था स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। ठीक है, उससे बनाया जाता था। देन मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। ये दो पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसारा और अजातशत्रु, who used all possible means of conquer other जनपदास। जो ये दोनों पावरफुल जो रूलर्स थे, ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो दूसरे महाजनपदास थे उन पे कन्क्वेर कर लिया था, अपना हक जमा लिया था। महापद्मा नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। जो दूसरे रूलर के बारे में जो बताया, महापद्मा नंदा, वो दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इनका जो कंट्रोल था वो कहाँ तक बढ़ा? जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ तक इनका कंट्रोल बना रहा, वहाँ तक इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया था। देन राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ सालों तक जो कैपिटल थी मगधा की वो क्या थी? राजगीर थी, यानी कि राजगृह थी, ही उसको कैपिटल बनाया गया। Then later the capital was shifted to पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे पटना। बाद में कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया गया? पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया गया, जो कि आज पटना कहलाता है। More than 23 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe,
wanted to become a world conqueror। जो 2300 साल पहले एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया रहता था। ये मैसेडोनिया कहाँ है? यूरोप में है। और वो क्या चाहता था कि वो पूरी दुनिया पे अपना राज कर सके। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कंक्वेयर द वर्ल्ड, यानी कि जाहिर है कि पूरी दुनिया पे तो वो राज नहीं कर सकता, बट डिड कंक्वेयर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और लेकिन उसने कुछ पार्ट्स पे अपना हक जता लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, जैसे कि इजिप्ट में, वेस्ट एशिया में और कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब वो आया। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ बीज के किनारे वो रीच किया, यानी कि वहाँ पे पहुँचा। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड, यानी कि जब उसने ये सोचा है कि वो आगे मार्च और करे तो ईस्ट वार्ड की तरफ जाए, तो उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? दे वर स्कैर्ड, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फूड सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने सुना था, उनको ये मालूम था जो इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास आर्मीज़ बहुत है, फूड आर्मीज़ बहुत है। फूड आर्मीज़ का मतलब है जो लोग थे, कि आदमियों के आर्मीज़ जो हैं वो अलग है, चैरियट्स अलग हैं उनके पास, और जो एलिफेंट्स हैं उनकी अमाउंट अलग है। यानी कि वो इसलिए डरे हुए थे कि उनके पास आर्मीज़ बहुत हैं, यानी कि इंडियन रूलर्स के पास पावर्स बहुत हैं कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो स्कैर्ड थे, डरे हुए थे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी के बारे में भी हमने देखा मैप में कि वज्जी कहाँ पे लोकेटेड है। वाइल मगधा बिकेम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, बिहार। यानी कि जब मगधा पावरफुल किंगडम बना तो वज्जी जो था वो उसका कैपिटल था, जो कि वैशाली में था, ठीक है, जिसको बिहार कहा जाता है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गना एंड संघा। हाँ, ये जो वज्जी था इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं वो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट थे, डिफरेंट फॉर्म था, जिसको गना कहा जाता है या फिर संघा कहा जाता है। इन अ गना और अ संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। गना या संघा में कोई एक नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, ईच वन was known as the Raja. These Rajas performed rituals together. कभी कभी तो यहाँ तक कि 1000 से ज़्यादा भी लोग जो हैं वो राजा होते थे एक साथ, एक टाइम पे, और उनको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। और ये राजा जो हैं वो एक साथ ही रिचुअल्स को भी परफॉर्म करते थे, एक साथ मिल कर के। They also met in assemblies and decided what had to be done and how. वो assemblies में मिला करते थे और ये डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एक असेंबली में, एक सभा में मिल करके ये डिसाइड किया करते थे। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, यानी कि जो डिस्कशन उनका होता था और जो डिबेट होता था उसके ज़रिए वो इन चीज़ों को डिसाइड करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय द एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट। यानी कि जैसे कि जब कोई एनिमी, कोई दुश्मन उन पे अटैक कर रहा है तो वो डिस्कशन उनका होता था कि क्या करना है उस टाइम पे, द थ्रेट, ठीक है, कि किस तरीके से उनका सामना करना है। However, women, dasas and कम्माकरस could not participate in these assemblies. जो वुमेन होती थी, औरतें होती थी, जो दासाज होते थे और जो कम्माकरन होते थे, वो इन असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट whom you will read in chapter 6 belong to the Ghana and Sangha. In some of the most vivid description of the life in the Sangha could be found in Buddhist book. यानी कि जो बुद्धा और महावीरा होते थे वो
इनके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। दोनों ही बिलोंग करते थे किससे, घनाज और संघा से बिलोंग करते थे। कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन उनकी लाइफ पे जो संघा हैं उन वो पाई जाती हैं किस में, बुद्धिस्ट बुक जो हैं उनमें पाई जाती हैं कि उनकी क्या लाइफ थी, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को गुजारते थे, कैसे वो रहते थे। Okay, then Raja of powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ghanas or Sanghas were conquered by the Gupta ruler, about whom you will read in chapter 10. हम चैप्टर 10 में गुप्ता रूलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये था कि उन्होंने घना और सांघास पे आक्रमण किया और उन पे अपना हक जताया। ठीक है, तो इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी कह लीजिए आप उसको, या गुप्ता रूलर जो रूल करता है उसमें आप इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 5। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।